हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समर क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा मानव जीवन में सर्वांगीण विकास का क्या महत्व है। सभी छात्रों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखेंगे, सर्वांगीण विकास का मतलब है किसी व्यक्ति के जीवन में सभी पहलुओं का विकास होना। इसमें शारीरिक विकास, मानसिक, संवेदनात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास शामिल होता है। सर्वांगीण विकास का मकसद होता है कि व्यक्ति को पूरी तरह से विकसित करना और उसे अपने जीवन के सभी पहलुओं में प्रभावी ढंग से काम करने में सक्षम बनाना। यानी कि जितने भी सर्वांगीण विकास का मतलब है कि जितने भी व्यक्ति हैं उनका शारीरिक, मानसिक, संवेदनात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक सभी प्रकार का विकास होना चाहिए और सभी पहलुओं में प्रभावी ढंग से विकास होगा, तभी जाके वो एक सूक्ष्म काम कर सकेंगे, एक अच्छा काम कर सकेंगे। उसके बाद आता है इसके कुछ बातें पर ध्यान देंगे, जैसे कि मातृभाषा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का आधारशिला है। यह उसे उसकी संस्कृति से जोड़ता है। यानी कि व्यक्ति की जो मातृभाषा है वो सर्वांगीण विकास है, क्योंकि उससे जो है उसका जो बेस होता है, बच्चों का आधारशिला जो होता है वो उसी से होता है। और उसकी सारी संस्कृति, जितने भी संस्कृति होती है, जितने भी परंपराएं होती है, वो सब चीज़ें जो है वो जोड़ती है। दूसरा है समग्र शिक्षा में बच्चों को आत्मविश्वास और आत्म स्वीकृति बढ़ती है। जब बच्चा एक शिक्षा की ओर बढ़ता है तो उसमें आत्मविश्वास आती है और वो स्वीकृति ढंग से भी बढ़ता है। उसके बाद आता है शिक्षा बच्चे को अपने गति से सीखने की अनुमति देता है। जो भी बच्चा, जो भी व्यक्ति है, वो अगर मानव जीवन में विकास चाहता है तो उसके लिए उसको शिक्षा चाहिए और शिक्षा जो है वो अपने गति के अनुसार वो सीख सकता है। बच्चे को सामान्य ज्ञान और धर्म की भी शिक्षा दी जानी चाहिए। यानी कि जो बच्चा जो है उसको सामान्य ज्ञान, यानी कि जो हमारा ज्ञान है उसको देना चाहिए और धर्म के प्रति, शिक्षा के प्रति भी बल देना चाहिए। उसके बाद आता है उन्हें सेल्फ डिफेंस सिखाना चाहिए। बच्चे को विज्ञान से जुड़े काम करने चाहिए। यानी कि जो बहुत सारी चीज़ें अफवाह होती है, कहते हैं कि हमारे ऐसी परंपराएं, लेकिन वो कई सारी चीज़ें ऐसी होती है जो विज्ञान से जुड़ी होती है, साइंस से जुड़ी होती है। खुद को समझना व्यक्तित्व के विकास में सबसे अहम बात है। यानी कि जो भी व्यक्ति है वो पहले खुद को समझना चाहिए, उसके बाद ही दूसरे के प्रति बोलना चाहिए, दूसरे की भावना को समझना चाहिए। यह जानना कि आप कौन हैं, आपका क्या मूल्य है, आप क्या चाहते हैं, ये सारी चीज़ें व्यक्ति को पता होनी चाहिए। खुद को समझने से आपको अपने गुणों और कमियों को पहचान में मदद मिलती है। यानी कि अगर हम अपने बारे में सोचेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे अंदर क्या खामियां हैं, क्या खूबियां हैं। उसके बाद आता है उसके महत्व। तो मानव जीवन में सार्वजनिक विकास का जो महत्व है इस वजह से है कि इससे व्यक्ति का विकास सभी पहलुओं में संतुलित होता है। यानी कि सभी पहलुओं में संतुलित बनाता है और संतुलित होता भी है। वह अपने जीवन के हर पहलू को प्रभावी ढंग से काम करने में सूक्ष्म बनाता है। सर्वांगीण विकास से जुड़े कुछ फायदे भी होते हैं, जैसे कि व्यक्ति में लचीलापन आता है, वह जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करने में भी सक्षम हो पाते हैं अगर उनको उस तरीके से बनाया जाए, व्यक्ति को उस तरीके से ढाला जाए तो। सर्वांगीण विकास के व्यक्ति जो है वो आत्म जागरूक होते हैं और खुश रहते हैं। आत्म जागरूक यानी कि अगर हमें अपने बारे में पता होगा तो हमें जागरूक, उसे हम जागरूक कहेंगे और हम खुश भी रहेंगे। उसके बाद आता है कि व्यक्ति में आत्मविश्वास बढ़ता है और सफलता की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। जैसे ही हमारे अंदर अगर हौसला होता है कि हम ये चीज़ करेंगे तो हमारी जीत जो है पक्की है, यानी कि हमारी सफलता जो है वो तय है। उसके बाद आता है सर्वांगीण विकास में व्यक्ति अपने खुशहाली आती है और तरक्की की सोच करके पैटर्न के प्रति खुला होते हैं। यानी कि जो भी व्यक्ति है वो अपने खुशहाल ज़िंदगी जीते हैं, अपना तरक्की को सोच करके आगे जो है वो कोई भी बिजनेस, कोई भी चीज़ को खोलते हैं और उससे सीखने को भी मिलता है। उसके बाद आता है शिक्षा बहुत ज़रूरी है। इस माध्यम से व्यक्ति में विवेक आता है, वह सारी गलतियों का, सही और गलती जितने भी होते हैं उसका फैसला वो आसानी से कर पाते हैं। मानव जीवन में जो सर्वांगीण विकास का जो महत्व है उसमें ये भी बताया गया है कि जो मातृभाषा है वो बेस है और सांस्कृतिक मूल संस्कारों ये सब का ज्ञान भी होना बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद आता है यदि व्यक्ति अच्छा है या फिर ईमानदार है, चरित्रवान है, कर्तव्यनिष्ठ है, तो उस व्यक्ति के अंदर सर्वांगीण विकास हुआ है। यानी कि अगर कोई भी इंसान ये चाहेगा कि कैसे पता चलेगा कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हुआ है या नहीं, तो उसको पहचानने के लिए ये एक ट्रिक है कि व्यक्ति ईमानदार हो, अच्छा हो, चरित्रवान हो, अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक हो। उसके बाद जो है अगर एक व्यक्ति
अगर ये सारी चीज़ें उसमें होती है तो वो सर्वांगीण विकास के अंतर्गत आता है। और अगर वो समाज में वैसा ही बनेगा, जैसे कि अगर एक व्यक्ति है वैसे ही अगर सभी व्यक्ति हुए तो समाज भी और सभी व्यक्ति अगर एक प्रकार से दिखे ईमानदार चरित्रवान, तो ऐसा लगेगा कि व्यक्ति का निर्माण हुआ है, यानी कि जैसे हम कोई चीज़ को बोते हैं तो उस तरीके से वहाँ पर दिखाई देगा। यदि व्यक्तियों का निर्माण अच्छा हुआ है, यानी कि अगर सभी व्यक्ति अच्छे हैं तभी तो एक समाज भी अच्छा बनेगा और एक समाज का भी निर्माण किया जाएगा। और जो समाज है वो अगर अच्छा हुआ तो हमारा देश भी जो है वो अच्छा होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने इस वीडियो को अच्छे से समझाया है, इस टॉपिक को अच्छे से समझाया है इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपको समझ में आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।